नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत। आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। बुलेटिन में हम दिखाएंगे कोरोना और इससे बचाव की खबर, ऑक्सीजन को लेकर प्रशासन की गंभीरता, साथ ही अपराध से लेकर खेल तक का हाल, बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। 1 मिनट में खबरों की तह तक विश्लेषण होगा। देखिए खबर 1 मिनट। ये है पटना बाईपास इलाके में सड़क के किनारे बना सबसे बड़ा नाला। पटना शहर के तमाम घरों की नालियां इसी नाले में आकर गिरती हैं और इसी नाले में पटना के दर्जनों अस्पतालों के कपड़ों की धुलाई होती है। कोविड अस्पतालों से जो कपड़े लाए जाते हैं इसी नाले में धोए जाते हैं, जहां शहर भर की गंदगी आकर मिलती है। कोरोना की इस विकट परिस्थिति में अस्पतालों की लापरवाही और सफाई की ये मजबूरी जानलेवा है। कोविड अस्पतालों में मरीजों का इस्तेमाल किया हुआ चादर और कपड़ों को तत्काल बदलना जरूरी होता है। ऐसे में ये धुले कपड़े कितने सुरक्षित हैं? नाले के पानी से सफाई करने वाले पानी की कमी को मजबूरी बता रहे हैं। यहीं पे धोने के लिए मजबूरी है यहीं पे धोने के लिए, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो मकान मालिक कितना पानी देगा हम लोग को? सही बात है कि नहीं? अब बताइए, पानी देगा? यहाँ खाने पीने के लिए तो उतना हल्ला करता है, ज्यादा परिवार रहता है तो हल्ला करता है कि 10 गो फैमिली नहीं रखेंगे। ऑक्सीजन का टैंकर लेकर आती रेलगाड़ी की ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, मरीजों को राहत देने वाली हैं, जिनकी एक एक सांस इस वक्त भारी है। भारतीय रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए ऑक्सीजन की ढुलाई शुरू कर दी है। इस ट्रेन ने कई लोगों की सांसों को सुकून दी है। बुधवार को लखनऊ से बोकारो के लिए चली ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज करीब 2 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुंची। 20 वैगन वाली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन पर 3 खाली ऑक्सीजन टैंकर लोड है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को डीडीयू जंक्शन से सासाराम गढ़वा के रास्ते बोकारो का सफर करना है। इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। बोकारो में ऑक्सीजन लोड होगा, जिसकी आपूर्ति पहले यूपी में होगी। केंद्र सरकार का प्लान है कि 30 अप्रैल तक 12 राज्यों को 17,000 टन से अधिक ऑक्सीजन सप्लाई की जाए। ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए गृह मंत्रालय ने 22 अप्रैल से उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है। फ्लैग मार्च की ये तस्वीरें रांची के मेन रोड की हैं, जहां जिला प्रशासन और पुलिस ने सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। रांची उपायुक्त और एसएसपी भी इस मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई। झारखंड में आज से 1 सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन जैसी पाबंदियां 29 अप्रैल तक लागू रहेंगी। मकसद है कोरोना महामारी से लोगों को बचाना, जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर का चेन तोड़ना। एक दिन में आंकड़े 5,000 से ऊपर जा रहे हैं। मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। लिहाजा झारखंड सरकार ने खतरे को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगाई हैं। जिला बल के साथ साथ बाइक पार्टी और पीसीआर की टीम भी मौजूद है, वज्र वाहन भी मौजूद है और लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को लॉकडाउन का अनुपालन कराने की बात कही जा रही है। तो कुछ ये नज़ारा इस वक्त राजधानी रांची के मेन रोड का है। बेड्स, दवा और ऑक्सीजन की कमी के बीच हाहाकार मचा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार 3 लाख के करीब केस आए हैं। बिहार में भी एक दिन का आंकड़ा 12,000 के पार जा चुका है, जबकि एक दिन में मौत का आंकड़ा 50 के पार जा चुका है। बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पटना के राजेंद्र नगर स्थित एक अस्पताल को 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। लोगों के लिए कोविड अस्पताल 3 दिन बाद यानी 25 अप्रैल से काम करेगा। ये बेड लग चुके हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर ली जाए या वेंटिलेशन की बात करी जाए, वेंटिलेटर तो तमाम चीज़ों से ये इस हॉस्पिटल को लैस कर दिया गया है। और ये दूसरा कमरा है जहाँ पे हम आपको लेकर के चले हैं। ये यहाँ पे भी जो है बेड पूरे तौर पे लगा दिए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के बाद भी सरकारें पूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है, लेकिन गया के परैया के ग्रामीणों ने खुद से 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन किया है। आज और कल 2 दिन परैया बाजार पूरी तरह से बंद है। इस बंदी में प्रशासन का कोई रोल नहीं है। बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए कारोबारी और ग्रामीणों ने खुद ही बाजार बंद करने का फैसला लिया है।
दरअसल परैया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 तक पहुंच चुकी है। पीएनबी के ब्रांच मैनेजर सहित 5 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। इसीलिए परैया के लोगों ने कोरोना की कमर तोड़ने के लिए ये फैसला लिया है। खुद से 2 दिनों तक पूर्ण लॉकडाउन करने वाला परैया बिहार का पहला प्रखंड है। कोरोना मरीजों के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर। बेतिया सदर अस्पताल में 1-2 नहीं बल्कि 62 वेंटिलेटर उपलब्ध हैं, जिसमें सिर्फ 5 मशीनें बेकाम हैं, बाकी सब कारगर हैं। बावजूद इसके जरूरतमंदों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हैरानी की बात है कि 62 वेंटिलेटर बिल्कुल ठीक हालत में हैं, लेकिन खुद कोमा में हैं। पिछले साल दिसंबर से अब तक 42 नए वेंटिलेटर मिले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर का इंस्टॉलेशन ही नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि वेंटिलेटर चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है। ये हाल तब है जब पिछले 11 दिन में जिले में कोरोना से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। बायोमेडिकल इंजीनियर जो है वो आने वाले हैं और वो इंस्टॉल करेंगे। खराब नहीं है, वो नए हैं, नए हैं, इंस्टॉल हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार में हर स्तर से पहल की जा रही है ताकि किसी भी मरीज को दिक्कत न हो, चाहे वो गंभीर रूप से बीमार हो या फिर सामान्य। इसी को देखते हुए अनुमंडल स्तर पर आइसोलेशन सेंटर बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। बड़े पैमाने पर आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है ताकि मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में व्यवस्था बनी रहे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और दूसरे प्रदेशों से वापस आ रहे प्रवासियों के लिए दानापुर में भी 50 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है। इस आइसोलेशन सेंटर में 3 शिफ्ट में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं। अभी हम दानापुर में हैं और दानापुर में यहाँ पे राधा स्वामी का यहाँ पे जो बिल्डिंग है भवन, वहाँ पे आपको दिखाते हैं 50 बेड का यहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है तमाम लोगों के लिए कि जो भी अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पे आइसोलेट होकर रहना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। कोई भी मरीज बीमार होता है तो सबसे पहले एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन खगड़िया सदर अस्पताल की एम्बुलेंस खुद बीमार है, उसे धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ता है। ये हाल तब है जब बिहार में एक दिन में 12,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं और 55 से ज्यादा लोग काल के काल में समा रहे हैं। समझना मुश्किल नहीं है कि महामारी के इस हालात में ये बीमार एम्बुलेंस मरीजों के कितने काम आएगी। ऐसे एम्बुलेंस में अगर मरीज होता तो उसकी क्या हालत होती। एम्बुलेंस को धक्का मारने की इन तस्वीरों से साफ है कि खगड़िया का हेल्थ सिस्टम इस मुश्किल वक्त में कितना मुस्तैद है। वो तो मान के चलिए की जो है ना डेनमो का प्रॉब्लम है। फैनवेल जो है डेनमो को चलाता है, ठीक है। जब वो फैनवेल जो है टूट जाता है ना तो वो चार्जिंग नहीं देता है। ये तस्वीर राजगीर के पावापुरी मेडिकल अस्पताल की है, जहां एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजन उसे इमरजेंसी में ले गए, जहां डॉक्टर ने देखने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत बताते हुए 4थे तल्ले पर भेज दिया। काफी देर तक कोई स्टाफ मरीज को देखने नहीं आया। वार्ड के दूसरे मरीजों ने कहा कि यहाँ कोई देखने नहीं आता है, जिसके बाद परिजनों ने खुद से ऑक्सीजन लगाना शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह ऑक्सीजन देना शुरू किया गया, लेकिन रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजनों ने नर्स को देखने के लिए कहा, लेकिन कोई देखने नहीं आया और अगली सुबह इस बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने जब ऑक्सीजन लगाना शुरू किया तो कई वार्डों का वीडियो बनाया, जिसमें कहीं भी कोई स्टाफ नहीं दिख रहा है। सभी मरीज भगवान भरोसे बेड पर पड़े हुए थे। बगल वाला मरीज बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है अभी, कि इसको जो है आप खुद ही वेंटिलेटर लगाइए, इसको लगाइए ऑक्सीजन। ये दिल दहला देने वाला नजारा है आरा सदर अस्पताल का।
यहाँ कोविड वार्ड और वहाँ भर्ती मरीजों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल की ओपीडी को कोविड वार्ड में तब्दील तो कर दिया गया है, लेकिन यहाँ भर्ती कोरोना मरीजों का हालचाल लेने वाला कोई नहीं है। कोरोना पीड़ित रोगी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन देने के लिए परिजनों को ही आना पड़ता है। और अभी ऑक्सीजन खत्म हो गया था तो उनका दम घुट रहा था, लेकिन फिर ऑक्सीजन आया तो चलने लगा। फिर 3 घंटे बाद चला जाएगा मैम। हाँ, वो बताइए, कोई सुविधा नहीं है अस्पताल की तरफ से, कोई पीपीई किट कुछ नहीं? नहीं, अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं देखने। सासाराम सदर अस्पताल की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक बुजुर्ग के शव को बाइक से ले जाने की तस्वीरें सामने आई है। हैरत की बात है कि जब शव को बाइक से ले जाया जा रहा था तब अस्पताल परिसर में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी पीड़ित परिजनों को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया। दरअसल 70 साल के एक बुजुर्ग की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उसे लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट के पास बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन जिस बाइक से लेकर बुजुर्ग को आए थे उसी बाइक से वापस उसके शव को लेकर चले गए। पटना में कोविड ट्रीटमेंट के बाद वेस्टेज डिस्पोजल में भारी लापरवाही देखी जा रही है। संक्रमण की तेज रफ्तार के बावजूद जानलेवा लापरवाही बरती जा रही है। इस्तेमाल की गई पीपीई किट खुले में फेंक दी गई है। जिस रास्ते से लोगों का आना जाना है उसी रास्ते पर पीपीई किट को फेंक दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बाईपास सड़क पर पीपीई किट, ग्लव्स और दूसरी चीजों को सड़क के किनारे फेंक दिया गया है। एक तस्वीर जो है वो परेशान करने वाली है, और ये जरा देखिए कि ये पटना का बाईपास है और बाईपास के सड़कों पर लोग आना जाना है, और ठीक उसी के ठीक किनारे में जो तमाम जो यहाँ पे नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल जो चलते हैं उनके द्वारा यहाँ पे कोविड पेशेंट के तमाम जो वज्र पदार्थ है, वहाँ पे पीपीई किट है, वो देखिए कई बोरों में लाया गया है। स्लाइन है, ग्लव्स है, जो सारे यूज किए हुए चीजें हैं। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल के बाहर बैठे जिस कैदी को आप देख रहे हैं वो कोरोना से संक्रमित है। इसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है, लिहाजा इसे एम्बुलेंस के जरिए जीएमसीएच अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बकायदा पीपीई किट पहन रखी है, लेकिन जो पुलिसकर्मी कैदी को साथ ले जा रहा है उसने कोई एहतियात नहीं बरती है। हाथ में ग्लव्स और मास्क तो है, लेकिन पीपीई किट नहीं है, जबकि कोरोना से संक्रमित मरीज के पास बिना पीपीई किट का जाना खतरे से खाली नहीं है। बावजूद इसके लापरवाही बरती जा रही है। पुलिसकर्मियों की माने तो उन्हें कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है, लिहाजा वो मजबूर है। बगहा अस्पताल से जीएमसीएच अस्पताल की दूरी तय करने में 3 घंटे का वक्त लगता है। ऐसे में कोरोना के संक्रमण से बचना कितना मुमकिन है आप बखूबी समझ सकते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जांच किया गया है, वो कोविड पॉजिटिव है। बेहतर इलाज के लिए उनको और बेतिया मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। नाइट कर्फ्यू के बाद भी नाइट मस्ती चल रही है। पाबंदियों के बावजूद भागलपुर के महेशी में चैती दुर्गा का न केवल मेला लगा, बल्कि रोक के बावजूद रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर मंच सजा। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोग मौज मस्ती करते रहे। कैमरे में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। मतलब मस्ती के नाम पर ये लोग जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाबंदी के बावजूद इलाके में कार्यक्रम कैसे हुआ? पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? आयोजन करने वालों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई? एल्यूमिनियम फॉइल के पतले पन्ने पर प्याज, टमाटर और खीरे का सलाद पैक हो रहा है।
सब्जी कर रहे हैं। तो गर्मा गर्म रोटी से लेकर सेहतमंद बनाने वाली दाल और सब्जी भी पैकेट में बंद हो रही है। कोरोना काल में जब बेसहारा और असहाय मरीज बीमारी के साथ साथ भूख से जूझ रहे हैं, ऐसे समय में पटना की वकील अलका का पूरा परिवार उन मरीजों का पता तो लगाता ही है, उनके लिए अपने किचन से गर्मा गर्म खाना तैयार करता है और उसे उनके घर तक पहुंचाकर ही दम लेता है। लोग को ऐसे कोरोना मरीज है जिनको देखने के लिए कोई नहीं है, उनके पास खाना पहुंचाने के लिए कोई नहीं है, वैसे मरीजों को हम लोग ढूंढ रहे हैं और उनके यहाँ खाना भिजवाने का काम कर रहे हैं। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, महिला है, जेंट्स हैं, जिनके बच्चे बाहर रह रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, उनके यहाँ हम लोग खाना। खबर 1 मिनट में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।